गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग विलियन में आगे पढ़ने चल रहे हैं। जो टॉपिक है वो है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक में उन्नयन। तो क्वथनांक में उन्नयन पढ़ने तो चल ही रहे हैं, उससे पहले हम लोग देखना पड़ेगा क्वथनांक किसे कहते हैं। तो क्वथनांक क्या होता है इसको देखते हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है या एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। ये भी किसी सॉल्यूशन का क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ही है, अनुसंख्य गुण धर्म ही है। तो हम लोग देखते हैं क्वथनांक किसे कहते हैं या बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो कोई भी लिक्विड है या कोई भी सॉल्वेंट है, अगर वो उसको हम लोग धीरे धीरे गर्म करते हैं, तो जब गर्म करते हैं तो उससे वेपर निकलता है, और ये वेपर मतलब वाष्प या वेपर निकलता है। तो वेपर निकल करके क्या होता है, ऊपर जाता है, और वेपर का नीचे से एक प्रेशर लगता है। अगर उस वेपर का प्रेशर ऊपर से लगता है एटमॉस्फेयर का प्रेशर यानी वायुमंडल का दाब, वायुमंडलीय दाब, ऊपर से लग रहा है वायुमंडलीय दाब, और नीचे से वेपराइज हो रहा है यानी वाष्पित हो रहा है, और वाष्प का जो दाब है इसको हम गर्म कर रहे हैं। जब इसको हम लोग गर्म करेंगे तो नीचे से वाष्प दाब और ऊपर से वायुमंडलीय दाब, जिस ताप पर वाष्प का दाब और वायुमंडल का दाब दोनों बराबर हो जाता है, वही जो है ताप क्वथनांक कहलाता है। तो क्वथनांक पर हम लोग ये क्लियर कर चुके हैं कि वाष्प का दाब यानी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है एक वायुमंडल या एक एटीएम या एक वायुमंडल। अब जिस समय वाष्प का यानी वेपर का प्रेशर एटमॉस्फेयर के प्रेशर के इक्वल हो जाता है, वही जो होता है उस लिक्विड का क्वथनांक कहलाता है। अब इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, द्रव का क्वथनांक कहलाता है। अब जैसे अगर हम लोग वाटर लेते हैं यानी जल लेते हैं, तो जल को लेकर के अगर हम लोग इसको गर्म करते हैं तो देखते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर या 373 केल्विन टेम्परेचर पर जब वाटर का टेम्परेचर जाता है, तो उस समय जो वेपर प्रेशर वाटर का होता है वह एक वायुमंडल या एक एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाता है। तो इससे क्लियर हो जाता है कि वाटर का जो वेपर प्रेशर है वह एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी 1 एटीएम टेम्परेचर, 1 एटीएम जो प्रेशर जो होता है एटमॉस्फेयर का, और इधर से वेपर प्रेशर जो होता है, ये दोनों इक्वल होता है 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। इसलिए कहा जाता है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट या वाटर का क्वथनांक, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट या जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इससे क्लियर हो गया कि जिस टेम्परेचर पर या जिस ताप पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, वही उसका बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक कहलाता है। अब एग्जांपल के तौर पर हम लोग ले लिए कि वाटर है, वाटर को अगर 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर अगर हीट कर दिया जाए यानी गर्म कर दिया जाए, तो इससे जो वेपर निकलेगा उसका वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर मीन्स वायुमंडलीय दाब, जो कि एक वायुमंडल होता है, वह दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। और इक्वल होने के लिए कितना टेम्परेचर हम लोग को वाटर को देना पड़ेगा, 100 डिग्री। तो ये क्लियर हो गया कि 100 डिग्री पर वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो रहा है, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो एक जो होता है बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन भी यहाँ लिखा हुआ है कि वह टेम्परेचर जिस पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, तो वह उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। तो अभी तक हम लोग देखें क्वथनांक क्या है। तो क्वथनांक क्लियर कर चुके कि जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, वह ताप क्वथनांक कहलाता है।
अब हम लोग देखने चल रहे हैं क्वथनांक का उन्नयन या एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो क्वथनांक का उन्नयन या एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या है कि मान लीजिए कि कोई शुद्ध विलायक लें तो शुद्ध विलायक रहेगा तो उसका कुछ ना कुछ क्वथनांक तो होगा ही होगा। अब उसमें अगर विलेय मिला दें, विलेय अवाष्पशील होना चाहिए, मतलब नॉन वोलेटाइल होना चाहिए। अवाष्पशील अगर विलेय इसमें मिलाते हैं तो इसका क्वथनांक जो होता है बढ़ जाता है और यही जो है क्वथनांक में उन्नयन कहलाता है। यानी कोई शुद्ध विलायक रहेगा तो उसका क्वथनांक कम रहेगा और उसमें विलेय डाल देंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है बढ़ जाएगा, यानी क्वथनांक बढ़ जाएगा। जैसे अगर शुद्ध जल ही है, अगर शुद्ध हम लोग जल लेते हैं तो उसका क्वथनांक अगर 100 डिग्री सेल्सियस है, 100 डिग्री सेल्सियस होता ही है, अगर उसमें मान लीजिए कि शुगर घोल देते हैं या ग्लूकोज घोल देते हैं तो उसका क्वथनांक जो है बढ़ जाएगा। अब जिस रेशियो में घोलते जाएंगे उसी रेशियो में क्वथनांक बढ़ता जाएगा। तो ये तो क्लियर हो गया कि जब शुद्ध विलायक कोई है और उसमें विलेय डालेंगे तो क्वथनांक बढ़ जाएगा। तो अब हम लोग ये भी क्लियर कर चुके हैं कि क्वथनांक पर वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। अब कोई शुद्ध विलायक हम लिए और शुद्ध विलायक है, शुद्ध विलायक। अब इस शुद्ध विलायक का को रखे हैं हम रूम टेम्परेचर पर पहले। तो रूम टेम्परेचर पर अगर रखेंगे तो रूम टेम्परेचर पर भी इसका कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होता है, कुछ ना कुछ वाष्प दाब होता है। तो अगर इसका शुद्ध विलायक है यानी शुद्ध विलायक है तो रूम टेम्परेचर पर रखें तो रूम टेम्परेचर वही लगभग 20 से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रखेंगे तो इसका कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर ऑलरेडी होगा ही होगा। अब इसको धीरे धीरे हम क्या करते हैं, गर्म करना शुरू कर देते हैं। ये शुद्ध विलायक है, अब इसको धीरे धीरे हम गर्म करना शुरू करेंगे। अब जब ये गर्म करेंगे तो धीरे धीरे इसका वेपर प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब वेपर प्रेशर वेपराइज तेज होने लगेगा धीरे धीरे अब वेपर प्रेशर बढ़ने लगेगा। तो यहाँ देखिए सॉल्वेंट यानी विलायक है, ये शुद्ध विलायक है, तो विलायक का वेपर प्रेशर धीरे धीरे बढ़ रहा है और धीरे धीरे वेपर प्रेशर जब बढ़ेगा तो एक कंडीशन आएगा कि वेपर प्रेशर एक वायुमंडल हो जाएगा। और जब एक वायुमंडल जब इसका वेपर प्रेशर यानी वाष्प दाब एक वायुमंडल हो जाएगा तो जितने ताप पर इसका वाष्प दाब एक वायुमंडल होगा वही इस द्रव का क्वथनांक कहलाएगा। तो अगर हम लोग बिंदु ए यानी पॉइंट ए पर ले गए, अब पॉइंट ए पर जाने से इसका शुद्ध विलायक का वाष्प दाब वायुमंडल एक वायुमंडल हो गया तो यही इसका क्वथनांक कहलाएगा। तो ये कितने ताप पर हुआ, तो मान लिया जाए टीवी नॉट टेम्परेचर पर हुआ। टीवी नॉट टेम्परेचर पर इस शुद्ध विलायक का वाष्प दाब यानी वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ही एक वायुमंडल हो गया, वह टेम्परेचर है टीवी नॉट। अब इसमें क्या किए, विलेय मिला दिए, विलेय घोल दिए, यानी सोल्यूट डाले, लेकिन सोल्यूट जो है अवाष्पशील है और या उसी को इंग्लिश में नॉन वोलेटाइल कहते हैं। तो अवाष्पशील विलेय जब इसमें डालेंगे तो अवाष्पशील विलेय जब डालेंगे तो डालने के बाद फिर वही है कि रूम टेम्परेचर पर है तो इसका वेपर प्रेशर जो अभी रूम टेम्परेचर पर पहले वेपर प्रेशर शुद्ध विलायक का था इतना, तो अब कुछ न कुछ कम हो जाएगा। अब वेपर प्रेशर देखिए पहले से जब शुद्ध विलायक था अब इसमें विलेय पदार्थ डाल दिए तो वेपर प्रेशर कुछ कम हो गया, अब ये विलयन हो गया, विलयन यानी सॉल्यूशन। अब विलयन को भी अब फिर धीरे धीरे इसको गर्म करना शुरू करते हैं। अब गर्म करेंगे तो फिर वेपर प्रेशर धीरे धीरे बढ़ने लगेगा और वेपर प्रेशर बढ़ने लगेगा तो वेपर प्रेशर बढ़ते हुए ये सॉल्यूशन का है तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बढ़ते बढ़ते मान लीजिए पॉइंट बी पर जा करके एक वायुमंडल हो गया। तो पॉइंट बी पर जाने पर एक वायुमंडल हुआ तो देखिए वहां पर टेम्परेचर कितना गया, टीवी नॉट। अब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हो गया यानी क्वथनांक हो गया टीवी और जो शुद्ध विलायक था उसका क्वथनांक हो गया टीवी नॉट। अब देख रहे हैं कि एलिवेशन कितना हुआ क्वथनांक में, यानी क्वथनांक में वृद्धि कितनी हुई। अब इसको देखते हैं या उन्नयन कितना हुआ। तो पहले जो है शुद्ध विलायक था तो उसका क्वथनांक था टीवी नॉट। अब जब उसमें विलेय पदार्थ डाल के विलयन बनाए तो विलयन का क्वथनांक हो गया टीवी।
अब जो है ये दोनों के बीच में जो अंतर होता है उसी को डेल्टा टीवी कहते हैं, यानी उसी को कहते हैं क्वथनांक का उन्नयन या एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब देखते हैं टी बी माइनस टी बी नॉट इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा टी बी। अब यहाँ टी बी जो है विलयन का क्वथनांक है और टी बी नॉट जो है शुद्ध विलायक का क्वथनांक है। अब इसमें से अगर विलयन में से शुद्ध विलायक का क्वथनांक घटा देंगे तो क्वथनांक में जो उन्नयन हुआ है वो पता चल जाएगा। और यही जो क्वथनांक में उन्नयन है ये समानुपाती होता है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोललता के, यानी मोलरिटी के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा टी बी। यानी जो क्वथनांक में उन्नयन होगा वो मोललता के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता। अब इसको इक्वल में कन्वर्ट करते हैं तो डेल्टा टी बी बराबर के बी, डेल्टा टी बी बराबर के बी गुणे यम हो जाएगा, जहां के बी मोलल उन्नयन स्थिरांक, जहां केबी मोलल उन्नयन स्थिरांक है। यहाँ जो केबी कांस्टेंट लगा है ये है मोलल उन्नयन स्थिरांक या मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। अब यहाँ ये जो मोललता है, मोललता हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। मोललता यम बराबर होता है स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन यम डैश इंटू कैपिटल W ग्राम में। ये होता है मोललता का फॉर्मूला। अब हम लोग मोललता की जगह पर हम ये वैल्यू रख देते हैं। स्मॉल w है विलेय की मात्रा ग्राम में, यम डैश है विलेय का अणुभार और कैपिटल W है विलायक का भार, वो भी ग्राम इकाई में। अब हम यहाँ लिखते हैं डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन यम डैश इंटू कैपिटल W ग्राम में। तो ये जो है हो गया क्वथनांक में उन्नयन निकालने के लिए फॉर्मूला। अब ये डेल्टा टी बी है हो गया क्वथनांक में उन्नयन, के बी है मोलल उन्नयन स्थिरांक, स्मॉल w विलेय पदार्थ की मात्रा और यम डैश जो विलेय पदार्थ हो लेंगे उसी का अणु भार है, कैपिटल W जो है वो विलायक की मात्रा वो भी ग्राम में। अब हम लोग इस फार्मूले का इस्तेमाल करके क्वथनांक का उन्नयन या क्वथनांक में उन्नयन आसानी से निकाल सकते हैं।